गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th चैप्टर पहला संख्या पद्धति उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, संख्याओं के बारे में अपन क्लास 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं। संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन ने 6ठी क्लास में सबसे पहली जो संख्या पढ़ी थी वो अपन ने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको अपन n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और जो कहां तक जाती है? अनंत तक। तो ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो उसको अपन कहते हैं प्राकृत संख्या। फिर अपन ने देखा भाई, अपन ने इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया, तो फिर क्या करिए, इन्हीं प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया और अपन ने उन संख्याओं के समूह को नाम दे दिया पूर्ण संख्या, जिसको अपन होल नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद सेकंड नंबर जो आई वो आ गई पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या जिसको अपन W से लिखते हैं, ये संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर और कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती हो। तो ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, ऐसी संख्याओं को अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? अब देखो, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है ना, वो उनमें सारी प्राकृत संख्या आ जाती है ना, 1 2 3 4 सारी आ गई इसके अंदर। लेकिन सभी प्राकृत संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्या नहीं आई। कौन सा नहीं आया? जीरो नहीं आया। जीरो नहीं आया ना उसके अंदर। तो सभी प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि जीरो नहीं होती ना भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आएंगे। फिर अपन को बाद में पता लगा अपन में इसमें माइनस वाली संख्या तो है ही नहीं, ऋणात्मक वाली। फिर उसको एक नाम और दे दिया। तो फिर तीसरा नाम जो बुला उसको अपन कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये संख्या, इसमें माइनस वाली भी सारी आ जाएगी। ये माइनस रन से चलेगी, चलती जाएगी। फिर जैसे -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, और डैश कहां तक चलेगा? अनंत तक। तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि इसमें अपन ने ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया। तो सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। फिर अपन ने कौन सी पढ़ी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो। फिर अपन ने क्या किया? ऋणात्मक संख्याओं को भी साथ में ले लिया, तो पूर्णांक संख्या का समूह बन गया जो माइनस अनंत से प्रारंभ होकर और प्लस अनंत तक जाती हो। ठीक है, ये 3 पढ़ लिए अपन ने। फिर अपन ने ये देखा भाई, इसके अंदर बटे वाली संख्या तो है ही नहीं, जिसको अपन P/Q का रूप बोलते हैं। जैसे 2/3, 7/8। तो ऐसी संख्याओं को फिर उसने एक नाम और दे दिया, और ऐसी संख्याओं को अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। तो चौथा जो है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन अपन ने क्लास 8th में ही पढ़ी है, पहले चैप्टर था उसमें भी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? वो परिमेय संख्या। और उसमें भी एक चीज और होती है भाई, उसमें जैसे P/Q का रूप हो गया ना, तो Q इज नॉट इक्वल 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का, जैसे 2/3 है, ये परिमेय हो जाएगी। क्यों? P/Q का रूप है। P का मान कितना है? 2। Q का मान कितना है? 3। इसमें भी ये ध्यान रखना है अपन को, हर का मान, Q का मान, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का हर 0 हो जाता है तो वो चीज हो जाती है अपरिभाषित। क्या हो जाती है? अपरिभाषित। अब तक इसको डिफाइन नहीं किया है कि बटे में 0 होगा तो क्या होगा वो। तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा हुई? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर Q का मान
जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 7/5 कर दिया, 2/9 कर दिया, ये सारे परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब पूछे जैसे 8 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8 के बटे अपन 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 तो अपन कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब कोई तुमसे पूछे 5 भी परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि 5 के बटे में अपन 1 कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, और देखो 0 जो होगी, 0 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 0 में 0/1 कर सकते हैं अपन, p/q का रूप है नहीं है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश तो 0 हो सकता है उसका, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे देखो, फिर परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या के बाद एक संख्या और आ गई, जिसको अपन ने बोला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखो अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं अपन। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी? जस्ट इसके अपोजिट बनेगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या। अंडर रूट की जितनी भी संख्या होती है जिसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। ये सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या होंगे? जिन संख्याओं के अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी अपरिमेय होती है, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, तो अपरिमेय हो गई, परिमेय हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई। उसके बाद कितनी देर हो गई? टाइम देखो ना। उसके बाद एक होती है वास्तविक संख्या, इसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, इसको अपन रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा होगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके सम्मिलित रूप को अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे 2 + √3, 2 + √3, इसमें ये वाला हिस्सा तो क्या है? परिमेय है, दो परिमेय होता है, p/q का रूप है, 2/1 कर सकते हैं। √3 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसकी जगह ये हो सकता था जैसे 5 - √7, ये कैसी संख्या है? ये वास्तविक है। ये भी कैसी है? ये वास्तविक है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय भी आती हो और अपरिमेय भी आती हो, उसको अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो, अगर केवल परिमेय संख्या होगी ना, जैसे 3 हो गई, केवल परिमेय है ना, तो ये परिमेय है और परिमेय के साथ साथ वास्तविक भी है ये। क्योंकि क्या बोला अपन ने वास्तविक संख्याओं में? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को। तो उसमें यदि केवल परिमेय होगी तो भी वास्तविक होगी वो, अगर केवल अपरिमेय होगी तो भी वास्तविक होगी। तो जैसे 3 है, 3 क्या है? ये वास्तविक भी है और ये
परिमेय भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। क्या नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। ऐसे ही रूट 5 जो है वो अपरिमेय है और वास्तविक भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये परिमेय नहीं है। तो केवल परिमेय होगी तब भी वास्तविक होगी, केवल अपरिमेय होगी तो भी वास्तविक होगी, दोनों मिलकर होगी तो भी वास्तविक होगी। तो परिमेय हो गया जिसे अपन p बटा q का रूप लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद और भी कई सारी संख्याएं होती है। एक सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या होती है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है, वो 11th के अंदर है। तो समझ आया होगा ये, इसको नोट कर लेना 9th क्लास के बच्चे, इतना लिख लेना होमवर्क में। अगली बार इनके कुछ और गुणधर्म बताएंगे अपन। ओके।